रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को जो है बर्थ देता है और वो ऑफस्प्रिंग फिर ग्रो करता है, मैच्योर होता है और नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। मीन्स क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है और ये क्या एनेबल करता है, रिप्रोडक्शन एनेबल्स करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जो है बना के रखता है रिप्रोडक्शन की वजह से ही न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, एसेक्सुअल की वजह से न्यू रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते, उनके अंदर डीएनए का कोई बदलाव नहीं आता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के, जैसे ये फिगर नंबर जो है फिगर बी जिसमें डिफाइन किया गया है एक अमीबा, और उसके बाद जो है उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ग्रो करता है और ग्रो होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद एक अमीबा दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दो फेज हैं इसमें। पहला फेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन, और लास्ट में जो है जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और वो क्या करता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, जिसको हम जो है एक टर्म देते हैं, कहा जाता है क्लोन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर इंडिविजुअल्स होता है। इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आता, क्रोमोसोम नंबर जो है घटते बढ़ते नहीं है या उनका नंबर कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ ऐसे के ऐसे ही जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे जो है उनके डॉटर सेल्स में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी वजह से उनमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आते। अब जब कोई वेरिएशंस नहीं है, वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है, तो उसको बोला जाता है क्लोन। क्लोन का मतलब है एक फोटोकॉपी, लाइक अ फोटोकॉपी। फिगर 1.2 में यीस्ट की बडिंग डिफाइन की गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन है, और वो क्या करता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, जिसको हम जो है एक टर्म देते हैं, कहा जाता है क्लोन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर इंडिविजुअल्स होता है। इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आता, क्रोमोसोम नंबर जो है घटते बढ़ते नहीं है या उनका नंबर कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ ऐसे के ऐसे ही जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे जो है उनके डॉटर सेल्स में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी वजह से उनमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आते। अब जब कोई वेरिएशंस नहीं है, वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है, तो उसको बोला जाता है क्लोन। क्लोन का मतलब है एक फोटोकॉपी, लाइक अ फोटोकॉपी। फिगर 1.2 में यीस्ट की बडिंग डिफाइन की गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, और इनमें क्या होता है लाइक प्रोटिस्ट और मोनराज, इनमें जो है माइटोटिक सेल डिविजन्स होती है। माइटोटिक सेल डिविजन्स होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड डिफरेंट होते हैं, जैसे फिगर 1.3 में डिफाइन किया गया है
जू स्पोर्स बनते हैं क्लेमाइडोमोनाज में। जू स्पोर्स जो है एक क्लेमाइडोमोनाज होता है, उसके अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स बन जाते हैं और वो अपने जैसे बहुत सारे बना देता है और उसके बाद क्या होता है कि वो स्प्रेड हो जाते हैं। और इसी तरह जो है कोनिडिया फॉर्मेशन है और हाइड्रा में बडिंग है। नेक्स्ट जेम्यूल फॉर्मेशन है स्पोंज में। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बडिंग होता है, कुछ में फ्रेगमेंटेशंस होता है। लेकिन अमीबा में ये एक इंटरेस्टिंग केस है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो अमीबा अपने सूडोपोडिया क्या है कि उसके चारों तरफ जो पैर पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको सूडोपोडिया बोला जाता है। फेवरेबल कंडीशंस में अमीबा अपने सारे सूडोपोडिया खो देता है, लूज कर देता है या विड्रॉ कर देता है और अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है 3 लेयर्ड, जिसको जो है सिस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनसिस्टेशंस। और उस सिस्ट के अंदर ही वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है जैसे प्लाज्मोडियम करता है। और डिवाइड करने के बाद कुछ टाइम बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो सिस्ट ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है और उसमें से छोटे छोटे माइन्यूट बहुत सारे अमीबा निकलते हैं और वो जो है बाद में ग्रो करके अमीबा बहुत सारे बड़े बड़े अमीबा जो है बन जाते हैं और इस फिनोमेना को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। बहुत सारी किंगडम्स के मेंबर लाइक फंगी या स्मॉल प्लांट्स लाइक एल्गी वगैरह, वो क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिनको कहा जाता है जूस्पोर्स। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फंगी पेंसिलिन में जो है कोनिडिया फॉर्मेशन, हाइड्रा में बर्ड्स बनती हैं और स्पोंज में जेम्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता है, उनको वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इसी वजह से यूनिट्स जो होती है उनको कहा जाता जो यूनिट्स बनती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान, उनको जो है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहा जाता है उन स्ट्रक्चर्स को। जैसे कुछ में जो है रनर बनते हैं, कुछ में राइजोम बनते हैं, कुछ में सकर, कुछ ट्यूबर्स, कुछ ऑफसेट्स, कुछ पल्प्स। ये सभी जो है फिगर 1.4 में आपको जो है डिफाइन किए गए हैं। और फिगर ए जिसमें पोटैटो के अंदर ट्यूबर और स्मॉल आइज बन जाती हैं, और उसी के अंदर जो है वहीं से जो है एक नया प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट जो है जिंजर में दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है डी में, उनमें जो है जो मेन वेन्स होती हैं, वेन्स जो होती है लीफ की, उन्हीं के अंदर जो है एडवेंटिशियस बर्ड बन जाती है और बर्ड से जो है एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है ब्रायोफाइलम का। प्लांट्स में नेक्स्ट मैं बात करूं कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर और डलिया। इनके जो है कोई सीड नहीं होता, इन्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से ही बोया जाता है। इनमें क्या होता है कि एक पार्ट होता है नोड, दूसरा उसके बीच में एक नोड से दूसरी नोड के बीच में, जैसे गन्ने की अगर मैं बात करूँ तो गन्ने पे जो है छोटी छोटी पोरी बनी होती हैं, पोरी जिनको बोला जाता है। तो एक लाइन से खींची होती है, उसको जो है नोड बोलते हैं। और वहीं नोड पे जो है एक आई होती है, आई, वहीं से क्या होता है कि कोई भी प्लांट कोई भी पार्ट या कोई भी लीफ या कोई भी स्टेम या कोई ब्रांच जो है ग्रो करेगी, उसको नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस पाई जाती है उसको इंटरनोड बोला जाता है।